प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान भूगोल के साथियों टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, राजस्थान भूगोल के लिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। जी हाँ, आपकी एग्जाम के अंदर साथियों राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके अंदर साथियों भूगोल के जो है ना ये आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके देखने को मिलने वाले हैं। हम बात करें साथियों आपकी इतिहास की, तो इतिहास के भी साथियों 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा क्या आएगा, जी हाँ, जो आपकी कला संस्कृति एवं बोलियां हैं साथियों, वहाँ से आपको 15 से 17 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्लास है ये भूगोल की होने वाली है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। तो आज की क्लास का साथियों 1 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। जी हाँ, तो भौगोलिक जो क्षेत्रफल है साथियों राजस्थान का ये कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, हम बात करें राजस्थान जो है ये भारत के साथियों बिल्कुल सबसे बड़ा राज्य है और कितने प्रतिशत भूभाग के ऊपर फैला हुआ है, तो ये 10.41% भूभाग के ऊपर फैला हुआ है। उसके बाद में हम बात करें साथियों कि जो आपका राजस्थान है इसका सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये आपका जैसलमेर है, ध्यान में रखिएगा। और जनसंख्या के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है, तो अपना जयपुर है साथियों। जनसंख्या के अंदर अपना कौन सा है, जयपुर है। और साथियों जनसंख्या के अंदर सबसे छोटा कौन सा है, ये आपका साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये अपना जैसलमेर है, जिसका जो आपका जनसंख्या घनत्व है ये मात्र आपका 17 देखने को मिलता है। बिल्कुल जी हाँ, क्वेश्चन साथियों आसान है परंतु इंपॉर्टेंट भी इतने हैं कि इसी एक क्लास को यदि आप कंप्लीट देखते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे हम रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कहते हैं, मतलब कि रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, 1050 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, 1250 किलोमीटर। जी हाँ, रेड क्लिफ रेखा को हमें बिल्कुल साथियों जो पाकिस्तान की सीमा लगती है ना उसे कहते हैं। तो इसकी लंबाई जो है ये 1070 किलोमीटर देखने को मिलती है। जी हाँ, हम बात करें कौन सी रेखा है, अरे यह जो रेखा है ना पाकिस्तान के साथ लगती है इसे ही कहते हैं। जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं साथियों राजस्थान के कितने जिले हैं, ये 5 जिले हैं। कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 5 जिले हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, जी हाँ साथियों सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बताओ जरा, जैसलमेर, धौलपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा। जी हाँ, सबसे पूर्वी जो जिला है ना ये आपका कौन सा है, यह आपका साथियों धौलपुर है। कौन सा है, धौलपुर है। मैं आपसे पूछूं कि उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तरी आपका गंगानगर है। मैं आपसे पूछूं कि दक्षिणी कौन सा है, तो दक्षिणी आपका बांसवाड़ा है। और मैं आपसे पूछूं कि आपका पश्चिमी कौन सा है, तो पश्चिमी आपका जैसलमेर है, ध्यान में रखिएगा। और साथियों हम बात करें जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है, तो यह आपका साथियों 43 किलोमीटर देखने को मिलता है। और यह आपके साथियों उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम में जो कटान बिंदु है यह आपका कहां पर है, तो यह कटान बिंदु साथियों जो ये है ना कहां पर है, ये नागौर में है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी तो साथियों कौन सी है, ये अपनी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है ये 1722 मीटर या फिर साथियों 5600 से 5700 फीट आपकी देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, और हम बात करें दूसरी सबसे ऊंची चोटी की, तो ये आपकी शेरगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर देखने को मिलती है।
राजस्थान के किस क्षेत्र में विद्यान कगार पठार का विस्तार है? उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में? विद्यन कगार पठार का जो विस्तार है यह आपका कहां पर है साथियों? तो यह आपका बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में? 56 का जो मैदान है साथियों ये राजस्थान के जो है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो आप, ये दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर स आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? जी हाँ, अरावली पर्वतमाला की बात करें साथियों हम, तो ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है, जो आपकी साथियों आपकी सिरोही से लेकर आपके साथियों कहाँ तक फैली हुई है? खेतड़ी, झुंझुनू तक फैली हुई है राजस्थान के अंदर। तो इसकी लंबाई जो है ये आपकी साथियों 550 किलोमीटर राजस्थान में देखने को मिलती है। और यहाँ पर बात हो रही है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तो राइट हो जाएगा 550 है। परंतु आपसे पूछे कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तो ये आपकी 692 किलोमीटर है। कितनी है साथियों? 692 किलोमीटर है। और अरावली पर्वतमाला की औसतन ऊंचाई कितनी है, तो ये 930 मीटर है। कितनी है साथियों? 930 मीटर है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपकी साथियों रघुनाथगढ़ है, जो आपकी सीकर में है। अगला क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है? एक खनिज पट्टी, भूगर्भीय जल पट्टी, वन्य जीव क्षेत्र, पहाड़ियों की श्रृंखला? जी हाँ, लाठी सीरीज की बात करें ना साथियों, तो यह आपकी क्या है? ये भूगर्भीय एक जल की पट्टी है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अरे बार बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये है ही इतना महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। तो सर्वाधिक वर्षा अपने माउंट आबू सिरोही में होती है। तो ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अरावली की स्थिति, समुद्र से दूरी, वनस्पति का अभाव, मिट्टी का प्रकार? जी हाँ साथियों, जो आपका जलवायु को प्रभावित करता है राजस्थान की, तो ये आपका सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है ये अरावली की स्थिति है साथियों। क्या है? अरावली की स्थिति है। क्यों है? जी हाँ, मैं आपको मैप के हिसाब से बताता हूँ। ये आपका राजस्थान है साथियों। क्या है? अपना राजस्थान है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंग आकार है ना, बिल्कुल है। और ये आपकी क्या है? अरावली है। क्या है साथियों? अरावली है। तो अरावली आपकी बीच में है, इधर आपका सूखा है और इधर आपका हरा भरा है। क्यों है? क्योंकि मानसूनी पवनें आती है। तो ये साथियों कैसे आती है? ऐसे आती है। बिल्कुल साथियों, हम बात करें आती है ना, बिल्कुल साथियों यहाँ पर टकराती है। तो ये वर्षा होगी, किधर होगी साथियों? जहाँ पर टकराएगी उसी और होगी ना। तो ये आपकी यहाँ पर वर्षा हो जाती है और यहाँ पर हरा भरा होता है। और यहाँ पर साथियों वर्षा नहीं हो पाती, इस कारण यहाँ पर रेगिस्तान देखने को मिलता है। और कई जो मानसूनी हवाएं हैं वो सीधी आती है, मतलब कि इधर से आती है साथियों सीधी। जी हाँ, जो आपकी सीधी आगे निकल जाती हैं, जो राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती। इस कारण साथियों यहाँ पर आपका क्या है? सूखा है। और यहाँ पर आपका क्या है लाडलो? बिल्कुल हरा भरा है। तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है, हम किसे बता सकते हैं? अरावली को बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में मावठ का संबंध किससे है? अरब सागर के चक्रवात से, पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, बंगाल की खाड़ी से? मावठ का जो संबंध है ना, यह आपका साथियों पश्चिमी विक्षोभ से है। किससे है? अपना पश्चिमी विक्षोभ से है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ब जो है यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं, जो साथियों गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा प्रदान करती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिला किस श्रेणी में आता है? AW, BSHW, BWHW, CWG? जी हाँ, जो झुंझुनू है ना, झुंझुनू आपका झुंझुनू हो गया, चूरू हो गया, सीकर हो गया, ये तीनों ही जो है ना, ये आपके साथियों BSHW जलवायु श्रेणी के अंदर आते हैं।
कोपेन ने अपना जलवायु जो वर्गीकरण किया था ये कितने भागों में किया था, मतलब कि कितने भाग बताए हैं साथियों जलवायु के, तो ये 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से, जो यहाँ पर आपके दे रखे हैं। और आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कोपेन ने जो आपका कोपेन है उन्होंने जलवायु वर्गीकरण किया था, ये किसके आधार पर किया था, तो ये साथियों वनस्पति के आधार पर किया था, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में हाड़ौती पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हाड़ौती पठार के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं साथियों? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले आपके हाड़ौती पठार में आते हैं। और साथियों हाड़ौती पठार के अंदर जो है ना ये आपकी काली मिट्टी साथियों, मीडियम ब्लैक जो मिट्टी है ना ये यहाँ पर आपकी पाई जाती है। और हाड़ौती का जो पठार है ये आपका मालवा के पठार का क्या है, हिस्सा है। नई प्रणाली के अनुसार राजस्थान की अधिकांश मिट्टी किस वर्ग की है? वर्टिसोल, एरिडिसोल और अल्फिसोल, एनसेप्टिसोल, एंटीसोल एवं एरिडिसोल। किस श्रेणी की है साथियों? तो ये आपकी अधिकांश जो मिट्टियां है ना राजस्थान के अंदर ये एंटीसोल एवं एरिडिसोल प्रकार की है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। मृदा अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? कोटा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। कौन से जिले में है साथियों? तो यह आपका कोटा जिले में है। तो कोटा ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल यहां पर है, सही हो जाएगा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ, पूर्णतः की बात हो रही है तो पूर्णतः बहने वाली तो अपनी ये बनास है। और यदि पूर्णतः नाम न आता तो हम चंबल को लगाते। और ये बनास है ना ये चंबल की ही क्या है, सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वागड़ की मीरा किस नदी को कहा जाता है? चंबल को, माही को, सोम को, जाखम को। अरे वागड़ की गंगा की बात हो रही है ना तो यह हमें माही नदी को कहते हैं साथियों। तो माही ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चंबल नदी का उद्गम स्थान है कहाँ है? तो चंबल नदी का जो उद्गम हुआ था मतलब कि होता है साथियों ये जानापाव की पहाड़ियों से होता है, जो कहाँ पर है? तो ये आपकी एमपी मध्य प्रदेश में है साथियों। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? अरे साथियों डेड रिवर जो है ना ये किसे कहते हैं? कांतली को, घग्गर को, साबी को, बाणगंगा को। किसे कहते हैं साथियों? तो यह हमें बिल्कुल सही बता रहे हो, घग्गर नदी को कहते हैं, जो कहां पर बहती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लूनी नदी का जल कहां से खारा हो जाता है? जी हां, कहां से खारा हो जाता है साथियों? जोधपुर से, बालोतरा से, पाली से, जालौर से। तो यह साथियों आपका बालोतरा से खरा हो जाता है। बालोतरा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पिछोला झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद। कहां पर है साथियों? तो ये आपकी उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जी हां, राजसमंद, जयसमंद, नक्की झील, फतेह सागर। कौन सी है साथियों? तो यह आपकी बिल्कुल बता रहे हो सही आप है, जयसमंद झील है। तो जयसमंद ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और साथियों मैं आपको बता दूं ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो आपको साथियों ध्यान में इनको जरूर रख लेना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। राजस्थान की किस झील से नमक उत्पादन का कार्य सर्वाधिक होता है? डीडवाना, लुणकरणसर, सांभर, पचपदरा। कौन सी झील से होता है साथियों? तो यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, सांबर झील से होता है। सांबर ऑप्शन नंबर से राइट हो जाएगा। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी, खारी, मानसी, बनास। मेजा बांध जो है साथियों यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो,
कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो कोठारी नदी ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का। कौन सा है? ये आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहां पर है साथियों? सवाईमाधोपुर के अंदर है। बिल्कुल। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडले। इसको अनुकूल बनाना है साथियों वक्त को, तो आपको क्या करना है? मेहनत वर्तमान के अंदर करना है, भविष्य अवश्य उज्जवल हो जाएगा। और अंतिम समय में साथियों आप मॉडल पेपर निकालोगे तो बहुत फायदा होगा, और एमसीक्यूज निकालोगे तो बिल्कुल फायदा होगा। यदि ये दो काम अंतिम समय में आप कर लेते हो तो अवश्य ही सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आप कहाँ से कर सकते हो? ये दोनों के दोनों जो आपके काम है साथियों हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल साथियों, हम बात करें जो आपकी जादुई ई बुक है ना, जादुई ई बुक है, जिसके अंदर साथियों हमें बात करें साथियों, जादुई ई बुक के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 3100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनकी प्राइस मात्र 99 रुपये रखी गई है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको जादुई ई बुक देखने को मिल जाएगी। और यदि आप लेना चाहते हो साथियों मॉडल पेपर, तो आपको 21 मॉडल पेपर जो हैं ये मात्र 99 रुपये में मिल रहे हैं आरपी स्टडी ऐप के अंदर। कहां पर मिल रहे हैं साथियों? आरपी स्टडी। आपको ऐप को डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से लॉगिन करना है, और उसके बाद टेस्ट वाले आइकन में जाने के बाद आपको साथियों क्या करना है? गोल्डन टेस्ट सीरीज को परचेज कर लेना है। और यदि साथियों 99 से, जी हाँ 99 से कम आपको प्राइस लेना है, तो वहां पर आपको कूपन कोड दिया नीचे आएगा कि अप्लाई द कूपन है, तो यहां पर आपको कूपन कोड लगाना है MP10। MP10 यदि कूपन कोड लगाओगे तो साथियों उसके अंदर आपको 99 नहीं उससे भी कम प्राइस देनी पड़ेगी, तो आप ले सकते हो। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, साइबेरियन सारस के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? केलादेव, घना पक्षी विहार, तालछापर, सीता माता, गजनेर। कौन सा है साथियों? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, ये आपका केलादेव घना पक्षी विहार है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? कुंभलगढ़, सीता माता, सरिस्का, नाहरगढ़। कौन सा है साथियों? तो यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, सीता माता अभ्यारण्य है। तो सीता माता ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। काले हिरणों या कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो ये आपका तालछापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो आपका चूरू में है साथियों। राजस्थान में कुल कितने टाइगर रिजर्व या बाघ परियोजनाएं वर्तमान में हैं? तो ये आपके कितने हैं साथियों? तो ये 5 हैं आपके। तो 5 ऑप्शन नंबर से जो है ये आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका साथियों पश्चिमी राजस्थान के अंदर फैला हुआ है। जिलों की बात करें तो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो राजस्थान की जनसंख्या अपनी कितनी है साथियों? 6.85 करोड़ है। कितनी है? 6.85 करोड़ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? अरे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व तो अपना 200 है, और सबसे कम किसका है? जैसलमेर का है, मात्र 17 है, और सर्वाधिक किसका है? जयपुर का है 595। ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। जी हाँ, पहला स्थान साथियों अपना डूंगरपुर का है, और कितना है? 994 है। जी हाँ,
1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? जी हाँ, लिंगानुपात कहते हैं। और जो साथियों आपका, जी हाँ बिल्कुल, हम बात करें राजस्थान के लिंगानुपात की कितना है? 928 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। भारत और राजस्थान में अंतर कितना है? 15 का है। और आपका राजस्थान का साथियों जो 0 से 6 वर्ष के जो बालक है, बच्चे हैं, उनके अंदर लिंगानुपात कितना है? 888 है। राजस्थान के अंदर ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933 है। राजस्थान के अंदर शहरी लिंगानुपात कितना है? 914 है। ये सभी साथियों आंकड़े जो है ना, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आएगा ना, बाद में मत बोलना कि सर आपने तो ये आपका लिंगानुपात वाला डूंगरपुर करा रखा है। अरे साथियों, मैं कान पकड़ लूंगा आपको, क्योंकि मैंने 94 भी बताया है, 0 से 6 वालों का भी बताया है, 28 भी बताया है, इसका अंतर भी बताया है, ग्रामीण भी बताया है और महिलाएं भी बताई हैं। बिल्कुल साथियों, सभी के सभी मैंने आपको बता दिया है, तो साथियों गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के अनुसार जो है ना, ये राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 66.1% है। और साथियों महिला जो आपकी साक्षरता है ना, ये आपकी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सबसे कम तो जालौर की है, परंतु है कितनी? 52.1% है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या तो आपके साथियों जैसलमेर में निवास करती है। और लाडलो ध्यान में रखिएगा, मुस्लिम जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर निवास करती है? तो ये आपकी जैसलमेर में निवास करती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। अरे सर्वाधिक पुरुष जो साक्षरता है, यह आपकी साथियों किसकी है? ये झुंझुनू की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता किसकी है? कोटा की है। ओवरऑल साक्षरता किसकी है साथियों सर्वाधिक? ये कोटा की है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ग का कितना है? अभी अभी तो बताया है 888 है साथियों। जी हां। राजस्थान पर्यटन विकास निगम में आरटीडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1978 में, 1979 में, 1981 में, 1956 में। कब हुई थी? 1979 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। डोला मारू किस पर्यटन सर्किट का हिस्सा है? मरू सर्किट, शेखावाटी सर्किट, डुंडार सर्किट, मेवाड़ सर्किट। ढोला मारू की बात करें ना साथियों, तो यह आपका ध्यान में रखिएगा, यह मरू सर्किट का क्या है? हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का स्वर्ण त्रिकोण किन शहरों को जोड़ता है? जी हाँ, जो राजस्थान का जो स्वर्ण त्रिकोण है ना साथियों, यह आपका दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, परंतु महत्वपूर्ण भी तो है ना। बिल्कुल है, क्वेश्चन आ सकता है। तो झीलों की नगरी हमें जयपुर को कहते हैं क्या? अरे लाडलो, जयपुर को थोड़ी ना कहते हैं। ऑप्शन आ रहे हैं जयपुर, तो जयपुर नहीं है साथियों, उदयपुर है। जी हाँ, झीलों की नगरी हमें उदयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर से राइट हो जाएगा। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। हर रोज साथियों सुबह 9 बजे शिक्षण अभिरुचि की क्लास लगा रहे हैं, दोपहर 2 बजे आपके लिए राजस्थान जीके की, कभी रीजनिंग की, कभी आपकी हिंदी की क्लास लगा रहे हैं, और शाम को साथियों हमेशा 8 बजे जो है ये राजस्थान जीके की क्लास के साथ हम आपके बीच में रूबरू होते हैं। तो साथियों कितनी मेहनत कर रहे हैं। और लाडलो जल्दी जो है ना अपने दूसरे चैनल के ऊपर भी साथियों बीएसटीसी की क्लासें हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। बस आपको मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया गया? यूनिस खान समिति, माथुर समिति, व्यास समिति, नाहटा समिति।
बिल्कुल बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। यूनुस खान समिति की सिफारिश पर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहां पर है? तो यह आपका पुष्कर में है साथियों, पुष्कर अजमेर। ऑप्शन नंबर बे जो है यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? ये तो शुरू के अंदर ही हमने चर्चा कर ली थी, तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर से आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है? तो ये पुराने आंकड़ों के अनुसार है साथियों, जो पाली लगाता था कितने जिलों की? 8 जिलों की, तो आपको ध्यान में रखना है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के 2 ही जिलों से होकर गुजरती है। वो जिले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा है। और साथियों, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। और कर्क रेखा राजस्थान से कितने किलोमीटर गुजरती है? तो यह आपकी 26 किलोमीटर गुजरती है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। कांठल नाम किससे संबंधित है? प्रतापगढ़ से, सिरोही से, जोधपुर से? अरे जो कांठल है ना, कांठल है, यह हमें प्रतापगढ़ को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और यह साथियों आपका आने लायक क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग है राजस्थान में है? तो राजस्थान में तो साथियों 550 किलोमीटर है ना, जो लगभग 80% भाग है, तो ऑप्शन नंबर बे आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ था? अरे पिछोला झील का जो निर्माण है ना, यह आपके महाराणा सांगा के हुआ था क्या? अरे महाराणा सांगा के नहीं हुआ था, महाराणा लाखा के शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर यह आ चुका है, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय पशु पालतू श्रेणी के अंदर क्या है? पालतू श्रेणी देखा है साथियों, अलग से नाम है, तो चिंकारा है, ऊंट है, घोड़ा है या गाय है? अरे जी हाँ, कौन सा है अपना? ये अपना ऊंट है। जी हाँ, पालतू आए तो ऊंट लगाना है और पालतू ना आए तो आपको चिंकारा लगाना है साथियों। चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु का जो दर्जा है ना, ये 1981 के अंदर दिया था बिल्कुल। और साथियों मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछना चाह रहा हूं, उसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर जरूर देना है कि ऊंट को जो राज्य आपका पशु का दर्जा है पालतू श्रेणी में, ये कब दिया था? फटाफट आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास के साथ। और लाडलो, अभी तक आपने सुबह वाली जो है शिक्षण अभिरुचि वाली 9 बजे वाली क्लास है उसको नहीं देखा तो फटाफट जाकर जरूर देख लीजिएगा बिल्कुल। और इसकी जो प्राइस है ना साथियों, आपकी गोल्डन है बिल्कुल साथियों, जादुई ई बुक की, तो मात्र 99 रुपये है, आप परचेज कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।